एक्शन। क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज उगलानी एंड आज मैं बात करने जा रहा हूं विटामिन डी एंड कोरोना वायरस की। दोस्तों, विटामिन डी इज वन ऑफ दोज विटामिन्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस वक्त आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के एंड जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उसका रिस्क कम करने के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा कि विटामिन डी की क्या प्रॉब्लम है इंडिया में और विटामिन डी एक्चुअली में है क्या और विटामिन डी के बेनिफिट्स क्या है बॉडी में, उसके फंक्शंस क्या है बॉडी में एंड अगर किसी को डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की उसको कैसे पता लगेगी और अगर होती भी है विटामिन डी डिफिशिएंसी, डायग्नोस भी होती है किसी मेडिकल फैसिलिटी से, तो उसका इलाज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विटामिन डी कोरोना वायरस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे वैसे कुछ भी बड़बड़ नहीं कर रहा। मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, इस बुक से पढ़ा है द विटामिन डी सॉल्यूशन, जो लिखी है माइकल एफ हॉलिक PhD एंड MD। ही इज़ द डॉक्टर हु फाइंड आउट कि विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी में और कैसे वो एक्टिवेट होता है, कैसे वो एक्ट करता है बॉडी में। एंड फॉर ओवर 70 years ही इज़ यूजिंग विटामिन डी एज मेडिसिन एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन पीपल इन द वर्ल्ड एसोसिएटेड विद विटामिन डी रिसर्च। कुछ पेजेस भी प्रिंट किए हैं जो ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल से लिए गए हैं एंड इसमें एविडेंस दैट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19 इन्फेक्शंस एंड डेथ्स एंड स्टडी कंफर्म्स विटामिन डी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कोल्ड्स एंड फ्लूज। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टू प्रिवेंट acute respiratory tract infection, systemic review and meta analysis of individual participant data। विटामिन डी प्रॉब्लम जो इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्टली फैली हुई है। दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सनलाइट की कमी नहीं होती, जबकि यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सनलाइट की कमी होती है और तब भी इंडिया में द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इज विटामिन डी। ऐसा क्यों है? दोस्तों, नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम बाहर नहीं जा रहे हैं। जितना सन एक्सपोजर पहले था उतना सन एक्सपोजर अब नहीं है। अब हम घर में बैठे हैं एंड बिकॉज रिसेंट रिसर्च ने बताया है कि 90% ऑफ विटामिन डी कम्स फ्रॉम सन एक्सपोजर, 10% कम्स फ्रॉम द फूड। दैट इज वाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अगर आप गूगल करें विटामिन डी डेफिशिएंसी तो आएगा वेरी कॉमन, मोर देन 1 करोड़ केसेस पर ईयर। समझते हैं उसका मतलब? विटामिन डी इज द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इन इंडिया। दोस्तों, थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अभी पैंडेमिक चल रहा है एंड हमको अपने एक इंटैक्ट और एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की बहुत ज़रूरत है एंड उसके लिए विटामिन डी बहुत एसेंशियल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी एक्चुअली में है क्या, विटामिन डी के हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या डिजीज वो प्रिवेंट करता है एंड क्या आपको उसकी डेफिशिएंसी है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट्स अगर आपके अंदर हैं वो तो मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी है ना। किसी भी मेडिकल फैसिलिटी पे जाके अपनी जांच पड़ताल करा सकते हैं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विटामिन डी है ये है क्या। एक्चुअली में विटामिन डी इज नॉट अ विटामिन एट ऑल। सबसे पहले तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए, विटामिन डी एक हार्मोन है, एक हार्मोन की तरह काम करता है। उसको हार्मोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक हार्मोन की तरह काम करता है। जब विटामिन डी हमारी बॉडी में लिवर से प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म होता है लिवर में 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल एंड वो जाके स्किन में जमा हो जाता है। दोस्तों, जो सनलाइट होती है उसमें UVA रेज होती है, UVB रेज होती है। जो UVB रेज होती है वो आती है हमारी स्किन पे और जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारी किडनीज, एड्रीनल ग्लैंड्स एंड ऑल द रिसेप्टर्स जहाँ जहाँ पे हैं हमारी बॉडी में उनको स्टिमुलेट करता है, एक्ट करता है वहाँ पे जाके विटामिन डी।
एंड इसकी जो एक्टिव फॉर्म्स होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, दैट इज अर्गोकैल्सिफेरॉल, एंड दूसरी होती है विटामिन D3 यानी कि 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, वो होती है कैल्सिट्रायोल। जो भी कोई ऐसा केमिकल होता है बॉडी में जो किसी बॉडी पार्ट से सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है और एक्ट करता है किसी और टिश्यू पे जाके, उसको हार्मोन कहते हैं। दैट इज व्हाई विटामिन डी वर्क्स एज अ हार्मोन एंड नॉट एज अ विटामिन। तो दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट्स और फंक्शंस की। विटामिन डी का क्या रोल होता है बॉडी में। सबसे पहले तो बोन हेल्थ। विटामिन डी बच्चों में रिकेट्स प्रिवेंट करता है, बड़े बूढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करता है। आप पूछोगे कि ये है क्या चीज़, ये क्या टर्म्स हैं। दोस्तों ये है कि जो बच्चे या बूढ़े या बड़े भी एडल्ट्स भी विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, उनकी बोन्स जो होती है वो पोरस होती है, वो इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं। एंड अगर उनको एक ट्रिवियल हर्ट भी होती है, एक हल्का सा भी गिरते हैं वो, उनको इजीली फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती है वो भुरभुरी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। और अगर विटामिन डी की कमी नहीं होती तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का और फॉस्फोरस का बढ़ता है और एक बैलेंस बना रहता है और हड्डियां मजबूत होती है, उनकी डेंसिटी बोन मास डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिससे फ्रैक्चर कम होएगा, जिससे बोन स्ट्रेंथन होएगी, ओवरऑल स्केलेटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड ओवरऑल मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दोस्तों सेकंड बेनिफिट जो है वो है सेल्यूलर हेल्थ पे। रिसेंट रिसर्च ने ये फाइंड किया है कि जो विटामिन डी है, मैं ये कोई भी रिसेंट रिसर्च नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की, और वहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, मेटा एनालिसिस हुआ था। एक मेटा एनालिसिस होता है कि सबसे बड़ा और सबसे मजबूत तरीके का रिसर्च होती है मेडिकल फील्ड में। मेटा एनालिसिस में ये फाइंड किया गया था कि 25 लोगों के दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को उन्होंने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दी, दूसरे ग्रुप को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं दी, एक प्लेसिबो दिया यानी कि एक खाली कैप्सूल दी। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वाला ग्रुप है उनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू उनको जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं मिली है। दोस्तों रिसर्च ने यह भी फाइंड किया था कि जो ल्यूकेमिया के सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, उनको इनोक्यूलेट किया यानी उसमें विटामिन डी उन्होंने डाला लेबोरेटरी में, और उन्होंने ये फाइंड किया जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है वो रुक गई। कैंसर सेल्स ग्रो होना रुक गए विटामिन डी की वजह से। इससे पता लगा कि विटामिन डी के पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है। जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन यूज किया जाता है वेरी हाई डोजेज में। कैंसर है जो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब का रिस्क भी प्रिवेंट करता है विटामिन डी। 2 साल पहले की स्टडीज भी है और इस साल की भी स्टडी है, उन सब में ये पाया गया है कि विटामिन डी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का रिस्क कम करता है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बोथ उनका रिस्क कम करता है, एंड कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 का रिस्क भी कम करता है, प्रिवेंट करता है विटामिन डी, और डेथ्स प्रिवेंट कर सकता है विटामिन डी। और दोस्तों हम आते हैं ऑर्गन हेल्थ पे। रिसर्च ने ये भी फाइंड किया है कि जो विटामिन डी है वो प्रिवेंट करता है क्रॉनिक डिजीज यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 और ब्लड प्रेशर की बीमारियां, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां प्रिवेंट करता है विटामिन डी। दोस्तों फोर्थ बेनिफिट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। विटामिन डी हेल्प करता है मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी। फिफ्थ है दोस्तों ऑटो इम्यून हेल्थ। कई ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, क्रॉन्स डिजीज हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज टाइप 1 हो गया। ये सब डिजीज जो है वो प्रिवेंट होते हैं अगर एक पर्सन में एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी हो तो। सिक्स्थ है ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ। रीसेंट रिसर्च ने ये भी फाइंड किया है कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर डिजीज, अल्जाइमर्स, ये सब डिजीजेस भी प्रिवेंट होते हैं विटामिन डी से। और कौन से प्रिवेंट होते हैं? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इंसोम्निया लाइक इलनेसेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, और मूड को एलिवेट करने में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है विटामिन डी एंड सनलाइट एक्सपोजर।
तो दोस्तों ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। दोस्तों अगर आप इनमें से कुछ भी, अगर मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, अगर उनमें से आपको कुछ भी है तो मोस्टली आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको चेक करना है अभी कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है कि नहीं, तो एक मिनट, यप, जो आपकी चेस्ट है यहाँ पे स्टर्नम, इसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के एंड पॉइंट पे अगर आप दबा के ऐसे देखते हैं और आपको दर्द फील होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। यहाँ पे स्टर्नम में ऐसे दबा के देखते हैं और अगर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है तो दैट मीन्स यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट एंड यू नीड मेडिकल अटेंशन। और दूसरा टेस्ट है, अपने शिन को दबा के देखते हैं, अपने शिन्स को दबाते हैं इस तरह कुछ और आपको दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, तो दोस्तों दैट इज़ ऑल्सो विटामिन डी डेफिशिएंसी। सबसे पहला है दोस्तों कि अगर आप सन एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं। ऑफ कोर्स आजकल सन एक्सपोजर किसी का भी इतना एफिशिएंटली नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, हम घर पे है, सन एक्सपोजर नहीं है, इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है। दैट इज़ वाई मेरा तो यही प्रिस्क्रिप्शन रहेगा कि आप हर रोज़ एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बाहर जाए, बालकनी में जाए, रूफ टॉप पे जाए या फिर नीचे तक जाए अपने घर के एंड सन एक्सपोजर ले, सन बाथ ले। एंड दोस्तों अगर आप सन एक्सपोजर नहीं लेते हैं तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होना बहुत ही आम बात है। और दूसरा है कि अगर आप जो वुमेन होती हैं वो बरखा सिस्टम प्रैक्टिस कर रही हैं तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होना बहुत आम बात है, क्योंकि वो सर से लेकर पैरों तक पूरा कवर्ड रहती है, तो कोई एक्सपोजर नहीं होता सन से। थर्ड है दोस्तों कि अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन और वीगन हैं, अगर आपकी डाइट में इवन मिल्क प्रोडक्ट्स भी कम है, अगर आप मशरूम्स नहीं खाते हो, अगर आप ऑरेंज जूसेस नहीं पीते हो, अगर आप सिर्फ दाल चावल पे जी रहे हो, साथ में आप अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन या फिर मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे तो फिर दोस्तों बहुत आम बात है कि आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। या फिर कोई ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहा है जिससे विटामिन डी कम होता है। दोस्तों जो एपिलेप्सी की मेडिसिन होती है, एंटी सीजर मेडिसिन होती है, एंड दोस्तों जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, और जो एड्स की मेडिसिन होती है, ये सब मेडिसिन जो होती है वो सप्रेस करती है, डिस्ट्रॉय करती है विटामिन डी को बॉडी में। एंड अगर किसी पेशेंट को सीलिएक डिजीज़ है या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई स्टमक से या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का। तो दोस्तों अब आते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट पे। हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि विटामिन डी क्या है, उसका रोल क्या है, क्या बेनिफिट्स है उसके बॉडी में। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है तो भी आप कैसे अपने विटामिन डी लेवल्स को एक अच्छे लेवल पे रख सकते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन को डिवाइड किया है 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट इज दोस्तों सन एक्सपोजर, सेंसिबल सन एक्सपोजर। सेकंड इज डाइट रिच इन विटामिन डी सोर्सेज। थर्ड इज दोस्तों सप्लीमेंटेशन। तो हम इन तीनों पे बात करते हैं राइट नाउ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों आप ये याद रखो कि 90% ऑफ विटामिन डी कम्स फ्रॉम द सनलाइट। अगर आप सन एक्सपोजर ले रहे हैं, वेजिटेरियन वीगन है तब भी सन एक्सपोजर एडिक्वेटली ले रहे हैं, दिन में आधा घंटा या फिर 20 मिनट सन एक्सपोजर ले रहे हैं हर रोज, तो दोस्तों विटामिन डी की कमी नहीं होगी। फर्स्ट सेंसिबल सन एक्सपोजर। दोस्तों हम अभी इंडिया में हैं, इंडिया में सनलाइट थ्रू आउट द ईयर रहती है, बट हिली एरियाज में कई बार कम होती है जहाँ पे क्लाउडी सीजन ज़्यादा होता है। दिन में 20 से 30 मिनट तक विदाउट अप्लाइंग एनी सनस्क्रीन, एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन, सन में एक्सपोज रहें, क्योंकि दोस्तों इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर टाइप 4 स्किन। मैं आपको पहले ये बता दूं कि स्किन के 6 प्रकार होते हैं और टाइप 4 स्किन सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, क्योंकि हम इक्वेटर के पास रहते हैं, इंडिया इक्वेटर के पास है एंड वहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादातर रहता ही है। वहाँ पे ज़्यादातर हमारी इंडिया में ब्राउन कलर्ड पीपल है एंड उनमें सन बर्न ईजिली नहीं होता बट सन टैन ईजिली होता है। दोस्तों व्हाट डू आई मीन बाय सेंसिबल सन एक्सपोजर? सेंसिबल सन एक्सपोजर मीन्स कि उतने टाइम के लिए सन एक्सपोजर जिसमें आपको विटामिन डी के और सनलाइट के बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी मिल जाएं और स्किन बर्न भी ना हो, सन बर्न भी ना हो। तो दोस्तों that for Indian skin, type 4 skin is 20 to 30 minutes in the morning and दोपहर में 15 to 20 minutes and शाम में is 30 to 45 minutes।
तो जब आप सन बेद करते हैं या सनलाइट में आराम से लेट जाते हैं योगा मैट बिछा के या बैठ जाते हैं, तो दोस्तों आप ये खुद नोटिस करेंगे कि आपका मूड बेटर होता है, मूड एलिवेट होता है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो साथ साथ बर्न हो जाते हैं। एंड आप ये भी नोटिस करेंगे कि एक कनेक्शन सन के साथ आता है, क्योंकि दोस्तों एंड में जितनी भी लाइफ है इट्स डिपेंडेंट ऑन सन। हम चाहे माने या ना माने, सन की आज तक टोटलिटी कोई भी साइंटिस्ट को पता नहीं लग पाई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फेस पे सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि फेस पे सनबर्न होने के ज़्यादा चांसेस होती है, स्किन सेंसिटिव होती है कईयों की। तो फेस पे सन ब्लॉक लगा के जाए, बाकी कहीं पे सन ब्लॉक ना लगाएं। नेक्स्ट पे लगा ले, फेस पे लगा ले, एंड देन sit under the sun for 15 to 20 minutes in the afternoon, 30 minutes in the morning और 30 minutes in the evening। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब एक बार आप सन एक्सपोजर लेते हैं आधे घंटे का, तो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है 3000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी। और जब हम एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, तब या तो हम 400 यूनिट प्रिस्क्राइब करते हैं डेली लेने के लिए, 400 to 2000 डेली लेने के लिए, या फिर एक ही बार में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट प्रिस्क्राइब कर देते हैं वीकली का। तो अगर आप सन एक्सपोजर लेते हैं रेगुलरली, तो आपका थ्रू आउट द मंथ 50,000 इंटरनेशनल यूनिट से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट तो बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेगी, तो सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड सॉल्यूशन, दैट इज डाइट रिच इन विटामिन डी फूड्स। दोस्तों अगर आप विटामिन डी रिच फूड्स ले रहे हैं एंड दैट कंबाइंड विद सन एक्सपोजर, तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आपको कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। दोस्तों सम ऑफ द वेरी रिच फूड्स आर फैटी फिश, यानी कि ट्यूना, सार्डीन, सैल्मन एंड कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स, वो आप खरीद सकते हैं किसी भी फार्मेसी से। दैट इज रिच इन विटामिन डी एंड ओवर द काउंटर ड्रग है, तो यू डोंट नीड अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट। एग यॉक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड चीज़, मशरूम्स और कहीं फोर्टिफाइड ब्रेड आती है विटामिन डी से, योगर्ट एंड ऑरेंज जूस, ये सब कुछ सोर्सेज है जो विटामिन डी से रिच होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में कम से कम 500 ml टू 1 लीटर ऑफ मिल्क पिए, साथ में योगर्ट खाए, एक कटोरी दही खाए, तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। और जो मेरे दोस्त अंडे खाते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा दिन के 3 से 4 अंडे खाएं, उससे भी पूरी हो जाएगी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट। एंड जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप फिश खाएं एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक। फिश अब फैटी फिश होनी चाहिए, सैल्मन, ट्यूना, सार्डिन्स, या फिर इंडिया में जो मिलती है सुरमई फिश, दैट इज़ वेरी रिच इन विटामिन डी। तो अगर अपनी डाइट का ख्याल रख लेते हैं आप, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आता हूँ दोस्तों सप्लीमेंटेशन पे। जो सप्लीमेंट्स है दोस्तों वो मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ विटामिन D2 यानी अर्गो कैल्सीफेरॉल, या फिर विटामिन D3 यानी कैल्सीट्रायोल। ये दो सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में, एंड इट इज़ वन ऑफ द ways that you can increase your vitamin D levels in the body. Best way, the best source of vitamin D is दोस्तों sunlight, sun exposure से अगर आप अपनी vitamin D कमी पूरी कर सकते हैं तो आपको vitamin D supplementation की ज़रूरत नहीं है। बट usually and mostly जो newborn children होते हैं, जिनको जो breast feeding होते हैं, जिनको breast milk ही पीने को दिया जाता है पहले 6 महीने, उनमें vitamin D deficiency होना बड़ी आम बात है, और छोटे बच्चों में भी deficiency होना बड़ी आम बात है। तभी के लिए 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट हर रोज़ ये सप्लीमेंट किए जाते हैं बच्चों में। एंड एडल्ट्स में अगर सप्लीमेंट करना है तो फिर यू कैन टेक 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंटेशन विटामिन D3 पर डे। और जो 60s 70s में है उनमें विटामिन डी की कमी होना बहुत कॉमन है, तो उनके लिए दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एटलीस्ट 2000 इंटरनेशनल यूनिट सप्लीमेंटेशन प्लस सेंसिबल सन एक्सपोजर लें डेली का, तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी बॉडी में। एंड मैं जो कह रहा हूं एज इट इज वो मत करना, क्योंकि हाइपरविटामिनोसिस डी भी एक डिसऑर्डर है जिसमें अगर तुमने सप्लीमेंट ज्यादा ले लिए विटामिन डी के तो वो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक्स जैसे साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो गो टू योर डॉक्टर, गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल। मेरे पास ही आ जाना, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। एंड
he or she will prescribe you a routine, a sensible sun exposure routine and supplementation and diet rich in vitamin D foods. तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, विटामिन डी, योर इम्यूनिटी, कोविड-19, सोर्सेज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो फार। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी हो या आपको कोई अवेयरनेस ऐड करी हो आपकी लाइफ में, तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि आप ये शेयर कर दो किसी के साथ जिनको इससे वैल्यू मिले। एंड नीचे कमेंट छोड़ दो कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है। आई एम MBBS डॉक्टर एंड आपके पास कोई भी मेडिकल डाउट्स है, मेडिकल क्वेश्चंस है, कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन। And make sure you hit the subscribe button because I'll be getting to 100,000 subscribers this year. Remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this world. This is my design. Namaste. मम्मा खाना अच्छा बना है, थैंक यू। तो दोस्तों ऐसा ही होता है वर्क फ्रॉम होम, नीचे कच्छा ऊपर शर्ट फॉर्मल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो किसी के साथ जिसको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि वैल्यू ऐड करी है। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप विटामिन डी कैप्सूल्स मार के फेंको या फिर पूरा सन मार के फेंको, दब जाना चाहिए। बाय बाय।